टीम इंडिया को अपनी जबरदस्त बॉलिंग के दम पर 2023 में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने वाले मोहम्मद शमी का करियर क्या पूरी तरीके से अब ढलान पे आ चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा था, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था मोहम्मद शमी ने, लेकिन अब क्या ये मान लिया जाए कि सेलेक्टर्स ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं आपसे ऐसी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए 2027 वर्ल्ड कप अब बिल्कुल नजदीक खड़ा है, लेकिन सीरीज दर सीरीज जिस तरह से मोहम्मद शमी को इग्नोर किया जा रहा है, वो चाहे आप T20 में देखें, वो चाहे आप ODI में देखें और वो चाहे आप टेस्ट में देखें, लेकिन कहीं पर भी आपको मोहम्मद शमी का नाम नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं मोहम्मद शमी टीम इंडिया के लिए, वो भी किसी भी फॉर्मेट में, चाहे T20, ODI या टेस्ट? क्योंकि किसी भी प्लान में सेलेक्टर्स के मोहम्मद शमी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे, और मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं। और मैं इस पर क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि BCCI सिलेक्शन कमेटी यानी सेलेक्टर्स का एक ऐसा प्लान हमारे सामने आ गया है जिसमें मोहम्मद शमी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। एक पूल बनाया है सेलेक्टर्स में जिसमें मोहम्मद शमी का नाम नहीं है। तो इसीलिए मेरा सवाल ये वाजिब बन जाता है, और इसको मैं मानने पर तैयार हूं कि क्या अपना आखिरी मैच वाकई खेल चुके हैं मोहम्मद शमी? अब टीम इंडिया में उनको कभी मौका नहीं मिलेगा? क्या उनको विदाई मैच भी नहीं मिलेगा जैसे हमने बहुतों को देखा? चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं 2023 वर्ल्ड कप के बाद। उसके बाद टीम इंडिया का नेक्स्ट ICC टारगेट होता है चैंपियंस ट्रॉफी। सेम टीम लगभग जो 2023 के वर्ल्ड कप में खेली थी वही 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में आते हैं। यहां पर भी आपको मोहम्मद शमी दिखते हैं और एक जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं जिस तरह के लिए उनको जाना जाता है। एक वक्त तक मोहम्मद शमी टीम इंडिया की जो पेस यूनिट होती थी, पेस अटैक होता था, उसको लीड करते थे, लेकिन अब पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिए जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत हुई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मोहम्मद शमी ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, बहुत वाहवाही हुई, लेकिन उसके बाद मोहम्मद शमी को रेस्ट दे दिया गया। तो सबने यही सोचा कि ठीक है भाई, फास्ट बॉलर है, क्योंकि लंबे लंबे टूर्नामेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, मैचेस खेलते हैं, तो इनको ब्रेक दे दे के यूज किया जाएगा। लेकिन सिलेक्शन कमेटी के प्लान में कुछ और था। वो मोहम्मद शमी से अब आगे बढ़ना चाहते थे, और इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से मोहम्मद शमी को पूरी तरीके से सीरीज दर सीरीज इग्नोर किया गया। बाद में ये हुआ, जब बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ मोहम्मद शमी को लेकर, तब अजीत अगरकर ने यह तक कह दिया कि उनकी फिटनेस ठीक नहीं है। मोहम्मद शमी ने फिटनेस पे काम किया और एक बाइट में अजीत अगरकर के सवाल का जवाब दिया कि मेहनत करना मेरा काम है, विकेट्स लेना मेरा काम है, मैं ग्राउंड पर पूरे ओवर डाल रहा हूं, तो कौन कह रहा है कि मेरी फिटनेस ठीक नहीं है? क्योंकि इंग्लैंड दौरे के लिए जब टीम चुनी जा रही थी टेस्ट के लिए, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को लेकर सवाल उठाए गए थे कि मोहम्मद शमी क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरह का स्विंग मोहम्मद शमी करते हैं वो इंग्लैंड में काम आ सकता था। लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने तभी एक रुख ये बना लिया था कि हमें मोहम्मद शमी से आगे बढ़ना है। ये लास्ट ईयर की बात है जब इंग्लैंड दौरा टीम इंडिया करने जा रही थी, शुभमन गिल नए नए कप्तान बने थे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखिए कप्तान बदला, विराट ने संन्यास लिया टेस्ट से, उसके बाद रोहित शर्मा ने भी टेस्ट से संन्यास लिया, और शमी भी प्लान से दूर होते चले गए। एक नया पेस अटैक जिसमें जसप्रीत बुमराह आपको दिखते हैं, हर्षित राणा दिखते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा दिखते हैं, मोहम्मद सिराज दिखते हैं, ये इंग्लैंड के लिए तैयार किया गया। अब इसी को लेकर कोच गौतम गंभीर और सिलेक्शन कमेटी आगे लेके चल रही है। तो इंग्लैंड के लिए जो ये पेस बैटरी बनाई गई, यही फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखती है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज में दिखती है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दिखती है, फिर इसी में से कुछ T20 वर्ल्ड कप में भी आपको देखने को मिलते हैं, जिससे पूरी तरीके से ये क्लियर हो गया कि अब शमी की तरफ तो सिलेक्शन कमेटी नहीं जाने वाली। लेकिन दूसरी तरफ शमी हार नहीं मान रहे थे, वो अपनी फिटनेस पर भी काम कर रहे थे और लगातार रणजी पे विजय हजारे में विकेट भी लेते जा रहे थे। रणजी में उन्होंने 37 विकेट निकाल के दिए, 37 विकेट, और पूरे कोटे के ओवर डाले। मीन्स जितने ज्यादा ओवर डाले जा सकते थे मोहम्मद शमी से रणजी में, उतने किए, पूरी फिटनेस पे काम किया। मोहम्मद शमी को लेकर सौरव गांगुली ने यह कह दिया, क्योंकि वो बंगाल के लिए खेलते हैं मोहम्मद शमी और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, तो उन्होंने ये तक कह दिया कि कौन कह रहा है कि शमी फिट नहीं है।
आपको वो ग्राउंड पर फील्डिंग करते हुए दिख रहे हैं, बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं। उनसे बड़ी बात कि वो विकेट ले रहे हैं और 37 विकेट रणजी में ले चुके हैं। तो कौन कह रहा है कि मोहम्मद शमी फिट नहीं है? लेकिन मोहम्मद शमी फिट नहीं है तो नहीं है। अब पूरी तरीके से इस बात पर थप्पा लग चुका है। और मैं आपको बता दूं, अब जैसे कि 2027 वर्ल्ड कप आगे है, तो सिलेक्शन कमेटी ने एक 15 प्लेयर्स का, 15 फास्ट बॉलर्स का या 15 बॉलर्स का एक पूल बनाया है जिसमें आपको मोहम्मद शमी का नाम नहीं दिखता है। उसमें गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, यही बॉलर्स हैं। क्योंकि अभी वो लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से बोलना ठीक नहीं है कि किन किन के नाम हैं। लेकिन मान के चला जा रहा है कि मोहम्मद शमी का नाम नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हम सब जानते हैं आने वाले सितंबर में मोहम्मद शमी लगभग 36 साल के हो जाएंगे। और इस दौर पर मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन कमेटी पीछे मुड़कर देखना चाह रही है। चाहे वो लगातार रणजी में या किसी भी डोमेस्टिक में कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दे दें, सिलेक्शन कमेटी ने यह मन बना लिया है कि हमें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है उसमें। इसीलिए आप देखते होंगे गुरनूर बरार शामिल किए गए, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, तमाम एक नया बॉलिंग जो है पैनल बनाया जा रहा है 2027 वर्ल्ड कप के लिए। तो इसलिए सारा दारोमदार जहां पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज पर है, इन्हीं दोनों की अगुवाई में एक नया पैनल बनाया जा रहा है। अब बहुत से लोग भुवनेश्वर कुमार को लेकर बात कर रहे हैं, देखिए उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि मोहम्मद शमी फिलहाल किसी भी तरीके के प्लान में नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर उनको लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि मोहम्मद शमी किसी भी तरीके से टीम के प्लान्स में और सिलेक्शन कमेटी के खासकर प्लान्स में नहीं है। रोहित शर्मा कैप्टन होते तो हो सकता है एक बार डिमांड रखते शमी की, लेकिन शुभमन गिल आगे बढ़ चुके हैं। शुभमन गिल भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहेंगे, एक पेस बॉलिंग यूनिट की तरफ देखना चाहेंगे जिसमें आपको अशोक शर्मा, मयंक यादव, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, इस तरह की बॉलिंग यूनिट दिखाई दे रही है। यश ठाकुर भी हैं उसमें, प्रिंस यादव भी हैं, कई ऐसे नए फास्ट बॉलर हैं जो अच्छी पेस के साथ बॉल करते हुए आपको दिखाई देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद शमी के पास वापस जाना बहुत मुश्किल हो। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा प्लेयर, इतने मैचेस टीम इंडिया को जिताए, वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन क्या शमी को इस तरह से इग्नोर कर दिया जाएगा? तो देखिए, इंडियन क्रिकेट का एक काला और कड़वा सच है। चेतेश्वर पुजारा से लेके आपने रिसेंट एग्जाम्पल अजीत रहाणे का देखा होगा, जिनको विदाई मैच नहीं मिलते। बहुत खास लोग हैं इंडियन क्रिकेट में जिनको उनके जो है फेयरवेल मिला है, जैसे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़। बड़े से बड़े प्लेयर्स को फेयरवेल नहीं मिलते। उसमें आप धोनी का नाम शामिल कर लीजिए, फेयरवेल नहीं मिला उनको, जबकि उन्होंने 3 ICC ट्रॉफीज जीताई। युवराज सिंह, नहीं मिला फेयरवेल। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको फेयरवेल मिल पाता है। तो मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद शमी अब किसी भी तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम में वापस ही कर पाएंगे। आपको वो डोमेस्टिक में जरूर परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, रणजी खेलेंगे, विजय हजारे खेलेंगे या IPL खेलेंगे। लेकिन एक बहुत कड़वी बात जो शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए और बोलते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम में मोहम्मद शमी की वापसी बहुत मुश्किल है। उसके दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। तो मोहम्मद शमी को लेकर आप सबका क्या सोचना है? क्या वापसी कर पाएंगे, या आपको भी लगता है कि इंडियन सिलेक्शन कमेटी जो सोच रही है वो ठीक सोच रही है कि 36 साल की उम्र में आ चुके हैं मोहम्मद शमी और अब उनसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है? मोहम्मद शमी को लेकर जो भी सोचना है आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।